इसमें जो आपका 9.1 का पहला क्वेश्चन है ना, तो इसमें ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पर क्या है, एक खंबा है, ऐसा खंबा तो मालूम है आपको, सीधा खड़ा किया जाता है और इससे यहाँ कुछ दूरी से एक बिंदु से एक खूंटा गड़ा हुआ है और इस खूंटे से एक क्या बांध दी जाती है, यहाँ से एक रस्सी। ठीक है, इसमें साफ साफ ऐसा लिखा है कि ये रस्सी झूल नहीं रही है। जैसे हम पतंग वगैरह उड़ाते हैं तो पतंग की जो डोर होती है वो बिल्कुल सीधी नहीं होती, जैसे यहाँ पर ये पतंग उड़ रही है ना, तो ये इसकी जो डोर आती है ना, जैसे मान लो आपने यहाँ पकड़ रखी तो ऐसी झूलती हुई आती कि नहीं आती, है ना, ऐसी सीधी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये स्थिति बताई गई है वो कैसी बताई गई, बिल्कुल सीधी। अब यहाँ आता है आपका, इस डोर की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर। कितनी दे रखी है, 20 मीटर। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री। तो यहाँ ऊंचाई तो अपन कितना मान लें, एच, खंबे की ऊंचाई बतानी है ना अपने को, अरे है ना, तो यहाँ देख लो ए, बी और सी, या फिर पी क्यू आर भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जिसको बताना है उसे मान लो, माना कि खंबे की ऊंचाई है ना, ए बी बराबर कितना मान लें, एच है। खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर कितना मान लिया अपन ने, एच। अब बाकी किससे लिखे अपन, प्रश्न से। आप ये बताओ ए सी की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर। कितनी दे रखी है, 20 मीटर। और कोण है ना, यहाँ पर ए सी बी लिख दो, क्या लिखें, ए सी बी, या बी सी ए भी लिख सकते हैं। लेकिन शर्त क्या रहती है कि जिस बिंदु पर जो कोण बन रहा है वो कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो ये कितना डिग्री का दे रखा है। अब यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ये भुजा क्या है, कर्ण। ये भुजा क्या है, लंब। कर्ण आपको दिया है, लंब आपको निकालना है। तो हम कौन सा ज्यामितीय अनुपात ले लें यहाँ पर, जिसमें कर्ण और लंब आता हो। क्या आता हो, कर्ण और लंब। तो क्या ले लें यहाँ पर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है आपका, ए बी, और कर्ण क्या, ए सी, है ना। यहाँ पर रखा आपने साइन थीटा की वैल्यू कितनी रख दे अपन, 30 डिग्री रखते हैं। कितनी रख दे, 30। और ए बी कितना रख दे अपन, एच। ए बी कितना रख दे, एच। और ए सी की लंबाई कितनी ले ले, 20। साइन 30 की वैल्यू बताओ, साइन 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ एच बटे 20, तो गुणा कर दो, तो 2h बराबर 20, h बराबर 20/2, h बराबर 10 मीटर। अतः खंबे की ऊंचाई कितनी मिली अपने को, ए बी बराबर 10 मीटर होगी। ये आंसर, ठीक है, कर दो। हटा दे इसको। चलिए समझ, हमारे पास ध्यान देना, इसमें कंडीशन ये दे रखी है कि जैसे एक ये पूरा पेड़ है ना, और ये पूरा पेड़ कहाँ बीच में से टूट जाता कहीं से, तो कहाँ पर आप गिरता है, नीचे, मतलब बीच में से टूटा और ऐसे गिर गया। तो मान लो ये आपका ए बिंदु यहाँ था, कहाँ था वो, यहाँ, ठीक है। वही ए बिंदु कहाँ गिर गया, नीचे आकर गिरा कि नहीं गिरा। अब जब ये ए बिंदु यहाँ पर आकर गिरा है, ठीक, तो इसके इस पेड़ के तने, मतलब क्या बिंदु दे रखा है आपको, पेड़ के पैर बिंदु से, पेड़ का पैर बिंदु कहाँ होगा, जहां पेड़ का निचला हिस्सा है। तो यहां से कितनी दूरी पर ये गिरा है, 8 मीटर की दूरी पर। कितने मीटर की दूरी पर, 8 मीटर की दूरी पर, है ना। और ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, जब ये ऐसे टिक जाता है तो कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, है ना। अपने को इस टोटल पेड़ की ऊंचाई बतानी है, किसकी, ये
ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी ऊंचाई को, इसके जो ये खड़ा हुआ हिस्सा है इसको तो कितना मान लिया अपन ने, h, और इस पूरे को क्या मान लो, x, क्या मान लें, या फिर इसको पूरे को h मान लो, इसको कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन मानकर चल रहे हैं, माना कि पेड़ की कुल ऊंचाई है ना बराबर कितना है, x है, तथा टूटे हुए भाग की ऊंचाई, ये टूटा है ना, तो इसको a, यहाँ b नाम दे दो, यहाँ क्या नाम दे दो, c। तो bc बराबर कितना मान लिया अपन, bc बराबर कितना, h, ये मान लिया। अब मुझे बताओ ये हिस्सा यहाँ आके गिरा ना, ये हिस्सा कितना होगा, ये पूरा कितना था x, ये कितना h, तो ये कितना बचेगा, x माइनस h बचेगा, कितना बचेगा, x माइनस h। आ गया समझ। अब हमें टोटल ऊंचाई बतानी है, इसका मतलब किसका मान चाहिए अपने को, x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, x का, तथा जो कोण आ रहा है BAC वो कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। आ रहा है ना समझ में कि ये पूरा पेड़ था, ये पेड़ यहां से टूटा तो कहां, यहां आके गिरा, जब ये यहां पर जाकर गिरा तो यहां से इसकी दूरी कितनी रही, 8 मीटर की, है ना, और कोण कितना बना रहा वो, तो हमें इस टोटल पेड़ की ऊंचाई बतानी है, ठीक है। अब टोटल पेड़ की ऊंचाई मतलब अपने को x का मान बताना है, तो x का मान के लिए हमें इसकी और इसकी दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्लियर। चलिए तो क्या लें अपन, समकोण त्रिभुज ABC में, काहे में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब ABC में क्या लगाओ आप, मुझे बताओ ये क्या है, आधार, और ये क्या है, तो आधार और लंब के ज्यामितीय अनुपात, आधार और लंब का ज्यामितीय अनुपात tan थीटा, क्या लगाया आपने, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब BC बटे AB, BC बटे AB, है ना। अब यहां चले आगे, tan थीटा कितना रख दें, 30 डिग्री, बराबर BC कितना, H, और AB 8, tan 30 का मान बताओ, 1/√3 बराबर कितना, h बटे 8, त्रिक गुणा करो तो ये आ गया h√3 बराबर, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, यहां से अपने को h का मान चाहिए तो कितना हो जाएगा, इसको क्या नाम देते हैं हम, 1। हमें वैल्यू काय की चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, काय की चाहिए। अब बताओ ये क्या है, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, ये तो आधार, ये क्या है, कर्ण और आधार का ज्यामितीय अनुपात कोस, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार AB बटे कर्ण, क्या AC, ये रखा कोस कितना 30 डिग्री, AB की वैल्यू कितनी 8, और AC की वैल्यू कितनी x माइनस h, कोस 30 का वैल्यू बोलो, √3/2 है ना, √3/2, यहाँ कितना 8 बटे x माइनस h, क्या करें त्रिक गुणा करो, है ना, तो ये हो जाएगा x माइनस h गुणा √3 और बराबर कितना 16, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, 1 से मान रख रहे हैं, किससे, 1 से मान रखने पर, तो 1 से मान रखेंगे तो x तो अपनी जगह है, माइनस किसका मान रखें, h का, h का कितना मान रखते हैं आप, 8 बटे √3, ये रख दिया 8 बटे √3, और इधर कितना है √3 बराबर कितना 16, इस √3 के अंदर गुणा करो, √3 माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे तो √3 से √3, मतलब a से 8 बटे √3 में हम गुणा किसका कर रहे हैं, √3 का, √3 से √3 कैंसिल, बराबर कितना 16, √3x बराबर 16 माइनस 8 उधर ले जाओ प्लस 8,
√3x बराबर 24, x बराबर 24/√3। जब कभी भी इस तरीके की संख्या आए √3 ऊपर नीचे, मतलब कोई सी भी रूट संख्या हर में जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है? हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण कैसे? √3 का अंश और हर में गुणा। तो x बराबर हुआ 24√3/√3 का गुणा 3, x बराबर कितना? 8√3 मीटर, ये आंसर। और यदि सवाल में आपको √3 का मान दिया हो, वैसे होता है, कितना होता है? 1.732 होता है, तो उसका गुणा भी कर सकते हैं अपन, है ना। तो अतः पेड़ की ऊंचाई टोटल कितनी लिखोगे यहाँ पर? अतः पेड़ की क्या कुल ऊंचाई कितनी? 8√3 मीटर होगी, ये आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक कोई ठेकेदार है जिसको 2 फिसलन पट्टियां बनानी है। आपने स्कूल में देखी होगी फिसल पट्टी, या वो वहां पर रखी रहती है, यहाँ पर जो ये नहीं रहती गार्डन वगैरह जहाँ, है ना, तो वहां पर तो फिसलन पट्टी ऐसी रहती है ना, जिस पर से व्यक्ति फिसल कर आता है, यही होते है ना। हाँ, तो कितनी बनानी है उसे? 2 बनानी है, अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए, और दोनों की अपने को क्या बतानी है? ऊंचाई। हटा दे इसको, समझना। अब मैं यहां पर इसी प्रकार के 2 चित्र बना रहा हूं। एक तो ये बना दिया, ठीक है, और एक थोड़ा सा बड़ा बना दूं। बड़े से क्या मतलब हो जाएगा? बड़े बच्चों के लिए, है ना। चाहे तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कौन कौन से वर्ष के बच्चे के लिए? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। और कौन सा है? देखो, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी बनाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी बनाना चाहता है। देखो यहां लिख लें अपन 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ठीक है। ये जो फिसल पट्टी बनाई है, जिसका शिखर है ना, ये शिखर कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, और कोण कितना बनाती है यहाँ पर? 30 डिग्री, ठीक है। जबकि इससे अधिक उम्र, क्या बोले यहाँ पर, ये चित्र कौन सा हो जाएगा? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए यहाँ पर जो हाइट दे रखी है वो कितनी? 3 मीटर, और कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री, ठीक है। दोनों स्थितियों में अपने को क्या बतानी है? फिसल पट्टी की लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर चाहो तो आप इसे पी क्यू आर नाम दे दो, और यहाँ क्या नाम दे दें अपन? ए बी और सी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ समझना, इसके लिए सॉल्व करें, किसके लिए? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए। तो त्रिभुज पी क्यू आर में माना कि फिसल पट्टी की लंबाई है ना, पी आर बराबर कितना? सॉरी, पी आर कुछ माने क्या? एक्स मान सकते हो, नहीं भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं। लंबाई क्या मान ले? पी आर है। क्या बोल दिया अपन ने? हाँ, पी आर बोल सकते हैं, ठीक है, उसका नाम है। अब यहां मुझे बताओ ये क्या है और ये क्या है? तो कौन सा ज्यामितीय अनुपात ले लें? साइन थीटा। तो यहाँ जो साइन थीटा होगा, इसमें लंब क्या होगा? पी क्यू, और ये वाला क्या हो जाएगा? पी आर। यहाँ पर साइन थीटा, थीटा कितना? 30 डिग्री, और पी क्यू कितना? 1.5, और पी आर वो तो क्या चाहिए? निकालना है ना, मान निकालना है, उसका मान कुछ माने नहीं अपन। साइन 30 का मान बताओ। ये 1.5 बटे त्रिक गुणा कर दो। पी आर बराबर 1.5 का गुणा 2 में करेंगे तो 3.0 मीटर,
ये कौन से बच्चे के लिए आ गई? जो 5 साल से कम उम्र के। जाहिर सी बात है वो छोटे बनाएगा ना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए। 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए ज्यादा बड़ी हो जाएगी वो। ये आधा हो गया आपका हिस्सा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABC में काय में यहाँ पर ये क्या है? लंब। और चाहिए क्या? यहाँ पर बोल लेंगे माना कि फिसल पट्टी की लंबाई बराबर कितना है? AC है। कितना है? ये फिसल पट्टी की लंबाई मान रहा हूं ना, ये वाला हिस्सा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा। क्या लगाएं? ये क्या है? लंब। और ये क्या है? कर्ण। क्या लगाएं? साइन थीटा लगा दें। यहाँ पर लंब क्या लिखेंगे? AB और कर्ण क्या? AC। तो ये लिखा साइन थीटा की वैल्यू कितनी रख दें? 60 डिग्री। AB कितना? 3। और ये क्या? AC। साइन 60 का मान बताओ क्या? √3/2 और 3/AC। त्रिक गुणा करो। √3 AC बराबर 2 तिया 6। AC बराबर 6/√3। मैंने आपको क्या बताया? जब कभी भी रूट वाली संख्या ऊपर नीचे हो कहीं हो है ना, तो अपन क्या मतलब भाग में हो सॉरी, तो क्या करते हैं अपन हर का परिवर्तन। तो √3 का गुणा और √3 का ही भाग। तो AC बराबर आया 6/√3 का गुणा क्या? 3। और ये क्या? √3। 3 दूना 6। AC बराबर आ गया 2√3 मीटर है ना। अतः क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष से कम के लिए फिसल पट्टी की लंबाई कितनी कितनी होगी? 3 मीटर। 30 नहीं यार, 1.5 में 2 का गुणा करेंगे 30 नहीं आएगा, वो 3.0 लिखा हुआ है। और यहाँ क्या लिखेंगे? 5 वर्ष से क्या अधिक के लिए फिसल पट्टी की लंबाई कितनी आई? 2√3 मीटर। ये आंसर। मीनार अपन उसे बोलते हैं जो छत के ऊपर छत, छत के ऊपर छत, छत के ऊपर छत हो, है ना, उसे बोला जाता है। देखो यार, तो सबसे पहले तो मीनार बना लिया अपन ने, ये है ना। और मीनार से मीनार के पैर बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर? 30 मीटर की दूरी पर। तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण है कितने डिग्री का है? यहाँ पर 30 डिग्री का। बताना क्या है? मीनार की ऊंचाई। नामकरण ABC ऐसा दे दो या ABC ऐसा दे दो, ठीक है। अरे ये आपका जो ये है ऐसा भी बन सकता था। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं बना सकते क्या? बना सकते, मीनार को इधर रख सकते हैं, है ना। क्या है नहीं आया समझ? यहाँ पर बोलेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई है ना क्या? BC बराबर कितना? H है। BC बराबर कितना मान लिया? H। अब किससे लिख लें? प्रश्न से। प्रश्न से आपका जो AB है वो कितना मीटर दिया हुआ है? 30 मीटर। और कोण कौन सा? BAC बराबर कितना? वो भी क्यों BAC क्यों लिखा अपन ने? किरण A बीच में क्यों लिया? ये A बीच में क्यों लिखा? कौन बताएगा? A बीच में क्यों लिखा? क्योंकि जो कोण 30 डिग्री बन रहा है वो कौन से बिंदु पर बन रहा है? A पर। तो जिस बिंदु पर बनता है उसको हमें क्या लिखना होता है? बीच में, है ना। क्या ले लें आप? त्रिभुज ABC है। मुझे बताओ ये क्या है? आधार। ये क्या है? ये आधार और ये लंब। क्लियर है सर? तो क्या लगा दें? tan थीटा लगा दें। क्या लगा दें? tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। मतलब
BC बटे AB। क्लियर है सर? अब आए आगे टेन, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बराबर BC, अरे BC H, और नीचे कितना 30। क्लियर है सर? टेन 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर ये कितना H, और नीचे कितना 30। त्रिक गुणा करो तो H√3 बराबर 30। H का मान चाहिए तो 30 बटे क्या होगा √3। फिर से वो √3 कहाँ बटे में आ गया। क्या करना होगा अपने को यहाँ पर हर का परिमीकरण, तो √3 का ऊपर गुणा और नीचे भी गुणा, तो H बराबर आया 30√3 बटे √3 का गुणा 3, तो H बराबर 10√3 मीटर। क्या लिखे यहाँ पर? अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है ना। इस सवाल में मैंने आपको ये बताया ना कि वो पतंग उड़ती है तो ढलान आ ही जाता है उसमें, लेकिन उसमें साफ साफ ये बोल दिया कि इसका ढलान अपने को क्या लेना है, मतलब ये जो पतंग की डोरी है वो बिल्कुल सीधी लेनी है। पतंग की ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो जिस मान लो यहाँ पर ये पतंग उड़ रही है बिंदु ए पर, भूमि से इसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर, और भूमि के साथ ही डोरी का जो झुकाव है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री ही दे रखा है ना। और अपने को क्या बतानी है, पतंग की डोरी की लंबाई बतानी है। क्लियर? तो यहाँ ए, यहाँ क्या बी, और ये सी। जो पूछा गया है वो पहले मान लो। माना कि डोरी की लंबाई, माना कि डोरी की लंबाई क्या बराबर क्या मान ले AC मान लो, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि AC बराबर कितना मान लो, इसे X मान लिया है ना। अब यहाँ किससे लिखें, प्रश्न से या चित्र से लिख दो है ना। क्या AB बराबर कितना 60 मीटर, और कोण BCA बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री है ना। किरण ये C क्यों बीच में लिखा? सी का मान 60 नहीं, सी बिंदु पर 60 डिग्री कोण बन रहा है ना। चलिए क्या ले लें, समकोण त्रिभुज ABC में, मुझे बताओ समकोण त्रिभुज ABC में ये क्या है, ये क्या है, तो लंब और कर्ण का ज्यामितीय अनुपात कौन सा लेना चाहिए, साइन। क्या ले लें, साइन थीटा बराबर लंब AB बटे AC। क्या ले लिया अपन ने, AB बटे AC। अब चले साइन थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री बराबर AB की वैल्यू 60, और इसका मान कितना X। साइन 60 का मान बोलो √3 बटे 2, और 60 बटे X। त्रिक गुणा कर दो, X का √3 में तो √3x या X√3, और ये कितना हो रहा है 60 गुणे 120। X बराबर 120 बटे क्या √3। फिर वो √3 कहाँ गया, तो क्या करना पड़ेगा हर का परिमीकरण। तो यहाँ पर आप क्या करो, √3 का चाहो तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं हर का परिमीकरण करने पर, तो x बराबर हुआ 120 √3 डिवाइडेड √3 का गुणा 3, x बराबर 40 √3, मतलब अतः डोरी की लंबाई कितनी आ गई 40 √3 मीटर होगी, ये आंसर।